डायमंड की चमक, जो अभी जो डायमंड मिलते हैं वो तो सब फेक है, लेकिन जो रियल डायमंड होंगे, जो प्योर डायमंड होंगे, उनकी जो वाइब्रेशन होगी, उनकी जो चमक होगी, वो स्वतः ही फैलती रहेगी। उसको हमको छिपा भी नहीं पाएंगे, अगर छिपाना भी चाहेंगे तो भी नहीं छिपा सकेंगे। तो यही बाबा ने रियल डायमंड, सच्चे डायमंड के लिए कहा। फिर बाबा ने वेस्ट के लिए, आज पूरी मुरली में बाबा ने संकल्प शक्ति के लिए कहा कि संकल्प शक्ति जो, जी हाँ जी, संकल्प शक्ति के ऊपर बाबा ने कई पॉइंट्स दिए आज। और जो हम मुरली सुन रहे थे बाबा के साथ, तो आज बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबा हमको कितना ऊंचा मान देते हैं, कितना ऊपर चढ़ाते हैं, स्वमान में रख के बाबा हमसे बातें करते हैं। तो जैसे मुरली तो ढाई ढाई घंटे की थी, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि हम बीच में उठ जाए, नहीं देखे। मन कर रहा था कि वो देखते ही रहे, क्योंकि बाबा जैसे मुरली थोड़ी सीरियस होती है, बाबा फिर कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल देते हैं जिससे उमंग उत्साह आ जाता है, या कोई क्वेश्चन पुट कर देते हैं बाबा। तो ऐसे, और संकल्प शक्ति के लिए बाबा ने कहा, कंटिन्यू करें भाई जी। ज्ञान वाली पॉइंट्स पे बाद में आएंगे। अभी मुख्य मतलब अनुभव की पॉइंट्स, जैसे आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया कि बाबा मुरली इस तरह चलाते हैं कि वो बांध के रखते हैं हमें पूरे टाइम। तो मुरली की जो धुन है उस पे आत्मा नाचती रहती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और कौन जी, बताएंगे? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली देखने के बाद मतलब जो वीडियो देखा उसमें लगा कि सब स्टैंड स्टिल है, मतलब हमारे ही हाथ में, हमारे संकल्पों पे ही बाबा इतना डिटेल में बता रहे हैं। और जो हमेशा कैजुअली हम संकल्प चलाते रहते हैं, और एकदम मतलब अलग सा वातावरण लग रहा था वीडियो में। और राइट। मुझे जो एक बात अच्छी लगी, जो मेरे लाइफ से कनेक्टेड है, कि जब तक ज्ञान में आने से पहले मुझे बिल्कुल ही जीने का मजा नहीं आ रहा था। तो बाबा ने उसका कारण बताया कि वेस्ट थॉट ही उसका कारण है। वही मुझे पता चला। बहुत, आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही। बिल्कुल पर्पस मुरली का यही है कि हम हमारे जीवन में आइडेंटिफाई कर लें कि हम कहाँ पे स्टक हो रहे हैं और उसका सॉल्यूशन हमें मिल जाए। तो आपने बहुत अच्छी बात पकड़ ली। बहुत अच्छी बात है। और कौन शेयर करना चाहते हैं आज की मुरली का अनुभव? संकल्प शक्ति के बारे में एक बात बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज की बचत करते हैं, तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। तो ऐसे ही संकल्प शक्ति में भी हम जब हम कॉन्शियसली उनको कंट्रोल करके लिमिटेड करते हैं, तो उसकी खुशी अलग होती है। बहुत ही अच्छा सूक्ष्म पॉइंट था ये। बाबा मतलब हमें स्थूल लाइफ के हमारे एग्जाम्पल देके बताते हैं कि बचत करने की क्या खुशी है और बचत कैसे कैसे करते हैं। और बाबा इतना एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि कोई इतने का $10 का है, $15 का, पाउंड का चीज है। तो वो सब एक बहुत मजे वाली बात है देखने की। और कौन शेयर और करेगा? फाउंडेशन ही थॉट्स है, ये सुन के भी बहुत मतलब अजीब। आज की मुरली तो एकदम अलग ही थी जी। बिल्कुल। एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है आज की। जैसे कि सेल्फ रिट्रीट भी हम करना चाहें अपनी, तो आज की मुरली के आधार पे हम पूरा 3 दिन साइलेंस में रह के अपनी खुद की रिट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और कौन शेयर करना चाहते हैं अनुभव आज की मुरली का? जिन्होंने नहीं सुना या पढ़ा है वो ये बता सकते हैं कि हम नहीं सुन पाए क्योंकि। तो हाजिरी तो हो जाएगी बाबा के सामने। इसके पे वीडियो भी देखी आज मैंने, मतलब वो जो बाप दादा वाले थे। ओके। क्योंकि ये पॉइंट को मैं कुछ दिनों से एक्सपीरियंस कर रहा था, तो जब मैंने देखा कि ये टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि कुछ भी करके ये वाला सेशन अटेंड करना और ये वाली बोलने पे सुननी है वो वीडियो वाली। तो आज वीडियो देख के आया मैं।
तो आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ आज की वीडियो देख के? बहुत सारे जो क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे उनके आंसर्स मिले। मेन तो यही था कि खुशी क्यों गायब हो जाती है और जो संकल्पों का जो खजाना जिसको बाबा ने बोला उसकी कैसे इकोनॉमी करनी है। राइट, ठीक है। और कौन शेयर करना चाहते हैं? शांति। हाँ जी। तो जो वो बाबा ने जब मुरली के बाद में वो जो एंड में बात कर रहे थे परम धाम के रिट्रीट सेंटर में जाके बाबा आराम करेंगे, वो तब भी मतलब इतना लाइट और मतलब क्या लंदन में बाप दादा क्यों नहीं आएंगे, या फिर वो हॉल छोटा बनाया है, तो इतना होमली फैमिली फीलिंग, मतलब जैसे बाबा आके बात कर रहे हैं फैमिली में, तो बहुत अच्छा। एग्जैक्टली यही तो उससे प्राप्ति है मुख्य। सही, बिल्कुल आपने सही कहा। ये मतलब बाबा प्यार का सागर कैसे है वो हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी टॉपिक वाइज इसको कवर करते हैं, तो आप इसमें हेल्प करते जाइए। क्या क्या मुख्य टॉपिक्स निकाल सकते हैं उसकी बॉडी से? इकोनॉमी का अवतार, सर्व खजानों का आधार। हाँ, याद और धारणा का आधार भी संकल्प ही है। तो पहले संकल्प शक्ति को ले लेते हैं कि ये किस किस चीज का आधार है। संकल्प है संकल्प शक्ति ज्ञान का सेकंड से भी ज्ञान का आधार भी है ये। मनन शक्ति का आधार, धारणा का आधार, सेवा का आधार, प्लान बनाने का आधार, मनन का आधार, सेवा का आधार। हाँ जी। बाबा ने इसमें कहा कि संकल्प शक्ति से सेकंड में भी कम समय में परम धाम भी पहुंच सकते हैं। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हैं। जिस आत्मा के हाँ जी पढ़ लीजिए। जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड में संकल्प से अपना पहुंच सकते हैं। तो इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमने संकल्प किया श्रेष्ठ संकल्प, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाती है। और हमने अगर संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूँ, तो हमारी स्थिति भी कमजोरी की हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। फिर इसमें बाबा ने कहा कि जैसे हम सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, फरिश्ता हूँ, तो हमारी वैसी स्थिति बन जाती है। तो सारी चीजों का आधार संकल्प शक्ति ही है। ठीक है, और क्या प्लान का भी आधार, प्लान। जी क्या बोला? श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार। तिथि का भी आधार। किसका? स्थिति। बाबा ने बताया कि बाबा शायद ये भी बता रहे थे कि जैसे किसी का विरोध करना है, बदला लेना है, इन सब का आधार भी तो संकल्प शक्ति है। मन में प्लानिंग करते रहते हैं कि वो आएगा तो ऐसे बोलूंगा, ये कर दूंगा। तो है तो हर चीज का आधार संकल्प ही, व्यर्थ का आधार भी संकल्प ही है। तो उसमें बाबा ने कहा था कि समय भी वेस्ट होता है संकल्प वेस्ट करने से, इसलिए वो एग्जांपल दिया था कि ऐसा करेंगे फिर उसमें समय भी जा रहा है आपका।
बेसिकली टाइम एंड थॉट। बाबा ने बेसिकली कहा कि संकल्पों की इकोनॉमी से थॉट टाइम की भी इकोनॉमी हो ही जाती है। यानी समय को बचाने का, बोल और कर्म की एनर्जी बचाने का आधार भी संकल्प की ही शक्ति है। इसलिए बाबा ने कहा कि इस वृक्ष का बीज संकल्प है। तो आप 10, 20, 50 साल हुए ज्ञान में चल रहे, लेकिन बाबा ने कहा कि बीज को देखो, पहले बीज को परिवर्तन करो, व्यर्थ को, तो बोल और समय आदि सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। राइट। भाई मनसा भी पावरफुल हो जाएंगे ना अगर वेस्ट थॉट रुकेंगे, तो ऐसा बोल रहे हैं। वो बात में आ सकते हैं। राइट। बाबा ने संकल्प शक्ति को तीव्र गति वाला रॉकेट भी कहा। हाँ, तो ये रॉकेट से भी फास्ट है। हाँ जी। कंट्रोलिंग पावर के लिए भी बोला कि अगर बहुत फास्ट गति में चलते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते। राइट। और मेजर थीम्स क्या है उसके वर्ड लिखा। बाबा ने व्यर्थ संकल्प जब हमारे होते हैं, अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करो। व्यर्थ को समझ, परिवर्तन शक्ति के बारे में बाबा ने का कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर चेंज कर लो, ऐसा परिवर्तन, चेंज थॉट्स को करना। पॉजिटिविटी में परिवर्तन करना है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि पश्चाताप में समय नहीं गवाओ, उसके भी बहुत संकल्प चलते। तो बाबा कहते हैं कि उसकी पश्चाताप की भी कोई हद रखो। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा वैसे तो पश्चाताप करना अच्छा है क्योंकि उससे परिवर्तन होता है। लेकिन पूरे 7 दिन उसमें चले जाएं, ऐसे मत करो। तो बाबा ने कहा नॉट और डॉट कर दो। जो पहले मुरली के 2 शब्द बाबा ने वो रिकॉल किए। बाबा ने कहा ना, कर्म करते हुए तो नहीं सोचते, लेकिन बाद में पछताते रहते हैं। पछताने में बहुत टाइम लगाते हैं। बाबा कहते आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो, यह बहुत हो गया। राइट। जी विकल्प और व्यर्थ अलग अलग है ना। संकल्प विकल्प माना कोई बताएंगे? विकल्प हो सकता है बिल्कुल ही उल्टे जो संकल्प होता है वो विकल्प होता है, और व्यर्थ होता है वेस्ट। विकल्प मतलब नेगेटिव थॉट्स। आज बाबा नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं बात करते, आज बाबा वेस्ट थॉट के बारे में बात करते हैं, व्यर्थ संकल्प। क्योंकि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो तो कई बार बहुत इजीली फिनिश हो जाते हैं ब्राह्मण बनते ही, या मेजोरिटी के खत्म हो जाते हैं। लेकिन वेस्ट या साधारण बहुत लंबे टाइम तक चलता है और पता भी नहीं होता। सूक्ष्म है, बाबा ने कहा है सूक्ष्म। इस पे बाबा की अर्थात चेक ब्रेक हो रही है। बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट्स दिया आज। नंबर के हिसाब से 1 नंबर पे अपने संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया या व्यर्थ गवाया। नंबर 2, खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। 3rd नंबर, अगर संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल व्यर्थ होंगे, तो संकल्प चेक करो, संकल्प है फाउंडेशन। 4th नंबर, संकल्प को गति के प्रमाण चेक करो, संकल्प शक्ति की बचत करो, फिर रात्रि को चेक करो। नंबर 5, सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते रहते हैं। तो ये एग्जांपल बाबा ने दिया कि पोज हमारे देखो
कि हम उदास होते हैं तो कैसे बन जाते हैं, कभी हंसते हैं कभी उदास हो जाते हैं। तो ये चेकिंग के पॉइंट्स बाबा ने दिए आज। सिर्फ कहना और करके कहना, उसका वाणी पर स्वतः ही प्रभाव पड़ जाए। राइट। और कौन से बहुत ही पावरफुल वाक्य या पावरफुल थीम्स हैं आज की वर्ल्ड में? ये राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। ये मैंने पहली बार मतलब राजयोगी का मतलब पढ़ा मुरली में। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। हाँ, फिर से रिपीट करेंगे। श्रेष्ठ संकल्पों का यही श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, सारी कमाई का आधार यही है। बिल्कुल। बाबा ने एक मुरली में कहा था, काफी साल पहले की मुरली है पुरानी, संकल्पों की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। हाँ जी, और बताइए। जी आपने एक बार एक मुरली में बताया था कि अगर वेस्ट बहुत चलता है तो थॉट्स में एक एक मिनट का अगर गैप रखेंगे तो बहुत पावरफुल स्थिति हो जाएगी। तो मुझे याद है कौन सी मुरली, मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये आपने बताया था मुरली में। हाँ, वो संकल्प के ऊपर ही कोई मुरली होगी। काफी बाबा ने काफी मुरलियां चलाई हैं 69 से लेके अब तक। ये काफी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही रिसर्च वाला टॉपिक है। इसमें बाबा ने भी आज कहा कि 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी जो वेस्ट संकल्प जा रहे थे वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे और खुशी कितनी होगी। और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। फिर इसमें बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्थूल धन हम इकट्ठे करके रखते हैं तो काम समय पर काम आता है, और जब नहीं रखते हैं तो धोखा खा लेते हैं। हमको क्यों समय ये खजाना जमा करना है? तो इस पे बाबा ने कहा समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नंबर 2, बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती, तो जमा करना सीखो। फिर बाबा ने निशानी बताई कि जिसके पास संकल्पों का खजाना होगा वो जिस जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। अपने संकल्पों को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काफी सूक्ष्म पॉइंट था ये भी। राइट। सभी पढ़ के तो आए ना पूरी पूरी मुरली, या सुन के या पढ़ के? जी भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, बताते जाइए और क्या क्या पावरफुल, बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसकी मुरली में। बाबा ने ये फाउंडेशन संकल्प जो फाउंडेशन है उसके ऊपर कहा कि बीज को ठीक कर दो तो झाड़ आप ही ठीक हो जाएगा। इन सब का बीज तो संकल्प ही है ना। संकल्प श्रेष्ठ तो सब श्रेष्ठ हुआ ही पड़ा है, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं तो मुश्किल लगता है ना। इतना अभी करना है, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 हो गए, तो भी ये कमजोरी नहीं गई। अगर फाउंडेशन को चेक किया तो 4 सेकंड भी नहीं लगनी चाहिए। फिर देखो आपकी मनसा सेवा कितनी फास्ट होगी।
अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी ना। राइट। बाबा ने कहा कि विकर्म को देखते, विकल्प को देखते, बड़ी गलतियों को चेक करते, लेकिन ये सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। बाबा एक तरह भाई से, जी, बाबा ने कहा, हाँ जी, आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा, और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव होगा ना। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प से कंफ्यूज होते हैं और बहुत फास्ट चलते हैं व्यर्थ संकल्प, बुद्धि कमजोर होती है उससे। भाई जी, और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं, मतलब और कितने भी खजाने हमारे पास होंगे तो भी व्यर्थ से वो भी खजाने व्यर्थ ही हो जाएंगे ना। राइट। और डायमंड का भी जो एनालॉजी किया, जैसा कि उन्होंने कंपेयर किया दिवाली में, और बाकी डायमंड्स कैसे रूहानी डायमंड्स चमकते रहते। रियल बाबा ने डायमंड्स की बात भी की, लाइट हाउस की बात भी की। इसी के साथ बाबा ने बहुत गहरी गहरी बातें की। बाबा ने कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को रोशनी नहीं दे पाएंगे तो फिर दूसरों को कैसे देंगे। तो बाबा एक पूरे टीचर के रूप में थे, स्ट्रिक्ट टीचर। तो ये हमारे स्वमान एकदम सब हाँ जी, सीरियस लग रहे थे और एकदम ऐसा अलग सा माहौल था मुरली के टाइम से लग सीरियस भी थे, रमणीक भी थे। बाबा फिर कह रहे थे छोटा हॉल बना दिया है, बाप दादा कैसे आएंगे। वो हॉल हार्मनी हॉल शायद बड़ा बनना था, सच में छोटा बन गया था। बाबा उसके लिए ये भी बोल रहे थे कि कोई इन्वेंशन निकालो, कुछ फिर उसी से इन्वेंशन हुआ था। इंस्पिरेशन अच्छा नहीं, उसके बाद उससे इंस्पिरेशन आई थी वो डायमंड हॉल बनाने की थलटी में। अच्छा अभी एक बाबा ने ये भी लाइन बोली कि अभी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है, काम में नहीं लगती, और जब बचत होगी तो काम में लगेगी, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो बाबा ने इस पे भी काफी फोकस किया, इकोनॉमी के अवतार। बाबा ने एकाग्रता और एकांत के बारे में भी आज काफी कुछ कहा है। बाबा ने कहा एकांतवासी बनना क्यों है? इकोनॉमी ये वाला पैरा पढ़े क्या? हाँ जी पढ़ दीजिए। हाँ, तो उसके लिए जैसे पहले सुनाया है ना कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी, ज्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर के एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें से खो जाओ,
सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मजा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो, और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। तो बेसिकली सारे पुरुषार्थ का आधार या तीव्र पुरुषार्थ का मीनिंग सारा आज की मुरली में आ गया कि ऊपर ऊपर से हम ज्ञान को कितना भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य कार्य ये है जो आज हमने समझा है। आज बाबा ने बहानेबाजी के बारे में भी कहा है। बहानेबाजी सबको बहुत अच्छी आती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बहानेबाजी नहीं आती, उसमें होशियार है। बहाने क्या बनाएंगे, ऐसे हुआ तब ऐसा हुआ, इसने किया तब हुआ, वैसे मैं ठीक हूँ, इसने चलते हुए चोट मार दी तो गिर गई, चोट नहीं लगती तो नहीं गिरते, लेकिन उसने चोट मार दी, आप अपने को क्यों नहीं बचा सकते? चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचाना, या ये बहाना बनाना कि इसने चोट लगाई तो गिर गए। बचाव करना अपना काम है या दूसरा करेगा, तो ये भी बहाने हैं। ये ठीक हो जाएगा ना तो देखना। बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हो, कल से ये हो जाएगा ना तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कल फिर दूसरी बात आ जाती है तो कहते हैं परसों हो जाएगा। तो बहाने नहीं लगाओ, उड़ती कला की बाजी में नंबर लो, बहानेबाजी में नंबर नहीं लो। बाबा कहते हैं जी, आपके उसके साथी आगे सहयोगी बहुत अंधकार में हो और चारों ओर हाँ, अंधकार हो, वो तो सेंटेंस आप बहुत ये नहीं कह सकते कि अंधकार है ना इसलिए मैं रोशनी नहीं दे सकता। अंधकार के लिए ही तो आप रोशनी हो ना। अंधकार था इसलिए ठोकर खा ली। तो बाबा ने यहाँ अभी फिर लाइट हाउस माइट हाउस हो आप कहा, और फिर अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, ये प्रतिज्ञा करो कहा। फिर शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए, कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो, इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। राइट। बाबा ने फिर बोला जिससे ज्यादा प्यार होता है तो प्यार की निशानी होती है अपने से भी आगे बढ़ाना। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को अपने से आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब संपूर्ण और संपन्न हो। आप सबको ऐसा लग रहा है कि आपका योग नेचुरल सहज होता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है मुरली पढ़ने से डेली? बहुत बेटर हुआ है। मनन से मगन अवस्था की ओर जाना इजी लग रहा है। राइट, बिल्कुल सही है। और हमें एक बात ये भी याद रखनी है सबको कि अभी हमारे पास लगभग सारी अव्यक्त मुरलियां अवेलेबल है, 95 के बाद की सारी वीडियोस ऑलमोस्ट। और जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं उससे स्लो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे स्लो हम हो नहीं सकते। एक अव्यक्त मुरली को हमें 2 दिन हम दे रहे हैं अभी, यानी कि 2.5 घंटे या 3 घंटे की मुरली को हम 2 दिन दे रहे हैं, तो 1.5 आवर अप्रोक्सीमेटली हमें हर दिन देना है। तो उसी तरह से हमें अपने पूरे डे को प्लान करना है कि कहाँ पे हम फिट करेंगे। और जब तक ये चलेगा तो कोशिश करें हम, मतलब ये पर्सनल कमिटमेंट की बात है कि हम कुछ भी ऐसा पल मिस ना करें जो बाबा ने संगम पे किया और हमसे मिस हो जाए। तो सबको लगता है ऐसा करना चाहिए? जी भाई जी। सबको मजा आ रहा होगा इसमें। एक्चुअली हमें भी लग रहा है कि हमारा भी बीच में काफी मिस हो गया था ये, लेकिन फिर ये से भी प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। हाँ जी, बाबा ने कहा संकल्प में साधारण संकल्प भी नहीं करो, प्रतिज्ञा करो, तो ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। प्रतिज्ञा है और फिर ये भाग्य हमसे चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, फिर तो टाइम है ही नहीं। तो जो सोचो कि हम पिछले 25 साल को फिर से हम जीने वाले हैं, मतलब वी आर रीलिविंग दैट हिस्ट्री अगेन, ग्लोरियस पास्ट। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमें तो वो एग्जाम के दिन याद आ रहे हैं जब पीएल की छुट्टियां लगती है, फिर सब कुछ हम प्रायोरिटी इसी को देते हैं सब छोड़ के कि करना ही है,
ये पढ़ाई इतनी मुझे करनी ही है, मुझे वो मतलब वो फीलिंग आ रही है अभी। राइट। फाइनल एग्जाम से पहले अब प्रतिज्ञा करो, मतलब वही है कि कुछ भी हो जाए चाहे ये करना ही है। बिल्कुल। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ओम शांति। हाँ जी, वो बहुत ही अच्छा। बाबा ने कहा कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं प्रतिज्ञा तोड़नी। नहीं तोड़ो। हाँ, इसको दृढ़ संकल्प कहते हैं। ठीक है, दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो। इसी के साथ बाबा से दृष्टि लेके इसको कंप्लीट करेंगे।